चाय विद डॉक्टर आफिया। आप लोग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट शो, क्योंकि आज हम बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं लाइक एवरी डे। और आपको पता है कि ये पूरा वीक जो है हमारा ये रिलेटेड है जी यूथ डेवलपमेंट से, और हम बात कर रहे हैं यूथ से रिलेटेड इश्यूज की एंड हाउ टू ओवरकम दैट, जिसमें उनकी करियर भी आता है, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर भी आता है, उनकी एक पॉजिटिव माइंडसेट भी आता है, उनके डिसअपॉइंटमेंट फेस करने के, डिप्रेशन से बाहर निकलने की बहुत सारी चीज़ें यूथ डेवलपमेंट में आती हैं। और ऑब्वियसली पेरेंट्स का और सोसाइटी का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसमें है, और उनके बगैर तो हो ही नहीं सकता। आज जो हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं इज़ अ यंग डॉक्टर। मैंने 10 साल हो गए उनको ग्रेजुएट किया, बट ही इज़ अ यंग डॉक्टर, और मेरे लिए तो मेरे जूनियर ही हुए ना, बिकॉज आई एम लाइक सीनियर टू हिम, सो मैं इनको यंग डॉक्टर ही कहूँगी। हमारे पास ही इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट बाय द वे, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में एज अ कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करते हैं, और FCPS भी इन्होंने किया हुआ है, MRCP भी रिसेंटली करके आए हैं। अच्छा, कोविड के दिनों में इन्होंने बड़ा काम किया है, जो हम उनसे ही पूछेंगे। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। Walaikum salam. Thank you for having me in the show. थैंक यू फॉर कमिंग डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? I'm good, alhamdulillah. आप डॉक्टर सुनाइए? साहब बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं आपसे, बिकॉज आप कि वैसे तो फील्ड कार्डियोलॉजी है, हम उस पर भी बात करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज हमारा टॉपिक जो है पूरे वीक का वो यूथ डेवलपमेंट है। तो डॉक्टर साहब, जब आप MBBS ऑप्ट कर रहे थे तो आप कैसे ऑप्ट कर रहे थे? मतलब इट वाज अ फोर्स थिंग, या फिर आपने सोचा था कि मैं खुद ही डॉक्टर बनूंगा, या फिर घर की तरफ से था, या किसी और फील्ड में स्कोप नज़र नहीं आया था, और यू वांटेड टू बी समथिंग एल्स? Well, ये बहुत ही एक जो है डिलेमा था जब ये चूज़ करने का टाइम आया, like everyone. ऐसे वैसे चूज करने का टाइम क्या था आपका? चूज़ करने का टाइम, जैसे कि हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, when they come across 9th or matric, तो उस वक्त, उससे पहले जब I was in the school, तो बिफोर योर 9th स्टैंडर्ड आपको चूज करना होता था दैट यू हैव टू गो इन द बायोलॉजी और द कंप्यूटर साइंस। सो वो जो टाइम था दैट वाज रियली रियली पजलिंग, और एक तरफ से प्रेशर था फैमिली का कि फैमिली का प्रेशर था, बिकॉज माय फादर हैड अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, बट ड्यू टू सम अनसीन सर्कमस्टांसेस ही कुडंट बिकम अ डॉक्टर। तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया, ही डिडंट फोर्स, कभी भी मुझे ज़िंदगी में उन्होंने फोर्स नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहते हैं ओके, राइट। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करें तो बेहतर है, बट आई डिडंट डू इट। मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे कंप्यूटर साइंस करनी है, मुझे मेरे सारे दोस्त कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, एग्जैक्टली जो है मेरे दोस्त जा रहे हैं, प्लस उसके अलावा बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको भी पता होगा कि बाहर से वो बहुत मुश्किल, बहुत ही अजीब सब्जेक्ट लगता है, लेकिन वंस यू गेट इनटू इट, ओह यू लव इट। एग्जैक्टली। और वो मुझे बाद में जाके पता लगा, मुझे अंदर जाके पता लगा। मैंने किया ये कि आई ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस, ठीक है, एंड आई स्पेंट 1 week टेकिंग कंप्यूटर साइंस क्लासेस, बट देन आई रियलाइज दिस इज नॉट फॉर मी। और वो मोमेंट मैं अभी तक सोचता हूँ कि व्हेन आई वेंट बैक टू माय डैड एंड आई सेड मुझे बायोलॉजी लेनी है, सो डांट पड़ी, बहुत डांट पड़ी। छोटा बच्चा था, हो गया गलत डिसीजन। हाँ 14-15 साल का बच्चा कहाँ से ऐसा डिसीजन? वेल उन्होंने फिर जो है रिक्वेस्ट की टू द प्रिंसिपल एंड थिंग्स लाइक दैट, और वो हो गया। अच्छा, 9th मैट्रिक गुजर गया, उसके बाद फर्स्ट ईयर और इंटर जो है उसमें भी बायोलॉजी जो है वो लिया मैंने, प्री मेड। जब उसका रिजल्ट आया, सो दैट वाज अ डिजास्टर। व्हाट वाज द परसेंटेज? माय परसेंटेज वाज 74, and unfortunately उस टाइम पे you know you have to have around 80 plus you have to have, so I was all depressed. मैंने कहा ये the dream is gone, और मैं मतलब मुझे याद है बीबी मुंह लटकाया हुआ मैं अपने अबू के सामने गया and I was sad के मैंने कहा कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने मुझे कहा मेरा एक ईमान है, तुम सिर्फ मेहनत करो, कामयाबी वो देगा। and I was like okay, then that infused some confidence in me कि okay, अबू ने मुझे ये कह दिया है, दैट मीन्स कि हाँ कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू, माय डैड हैज़ ऑलवेज बिन वो जो खामोश टाइप के होते हैं ना, जो बिल्कुल रोब वाले, बट नेवर गुस्सा। हाँ, बट हमेशा नहीं, बस वो उनका खामोश है कि एक सेंटेंस कहना ही काफी होता है ऐसे लोगों का। एंड स्टिल राइट, अभी तक आई नो मैं जब मतलब एट माय वर्क प्लेस आई एम रिगार्डेड एज समवन सीनियर, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इतना थोड़ा बहुत आगे आ गया हूँ, लेकिन घर जाके आई स्टिल फियर हिम
ठीक है, तो मुझे बड़ा वो होता कि स्टिल बेटा ना बेटा। सो जब उन्होंने ये कहा तो मुझे बड़ा एक कॉन्फिडेंस मिला और मैंने कहा बस ठीक है, अब जो भी रिजल्ट आए, यू नो, आई हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ माय डैड, सो मैं आई जस्ट, यू नो, गिव माय बेस्ट। और फिर जब परसेंटेज हो गई, एंट्री टेस्ट उस वक्त नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, जो MCAT का जो एंट्री टेस्ट है, एंड उसमें मतलब एक अच्छी चीज़ थी कि बहुत सारे उसमें आप गधे और घोड़ों को अलग कर देते थे, कि वो लोग के जो सम डिफरेंट सोर्सेज से उनके जो है वो मार्क्स आते थे, और वो लोग के जो वाकई जो है वो मेहनत करके आते थे। ये फिर भी मुझे लगा है कि ये सिस्टम थोड़ा बेटर हो गया, एटलीस्ट 50% आपका उस पे जज होता है। और अब जो है वो MDCAT जो पूरा उन्होंने जो वर्ल्ड कंट्री वाइड जो उन्होंने नाफिज किया, खैर वो हुआ, उसमें जब आई गेव माई बेस्ट, और इन द एंड जो मेरी परसेंटेज बनी थी वो बनी थी अराउंड 72, ठीक है ना, दैट वाज वे लेस, वे लेस। और जो लास्ट 5 to 6 years कोई और लड़के होते तो कहते खुदा का खौफ करो, इसमें 2 लड़के पास हो जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जब ये परसेंटेज आई तो मुझे उसमें मतलब आई वाज ऑल डाउन ऑब्वियसली, कि नहीं हो सकता, क्योंकि 5-6 साल जो है वो परसेंटेज गॉट क्लोज्ड अराउंड 79-80। सो फिर मैंने कहा बैकअप प्लान क्या है, अब जो है कुछ और देखना चाहिए। सोचा नहीं था, लेकिन ये है कि हाँ आई अप्लाइड। डिस्टर्बिंग टाइम होता है ना, पता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये बहुत हमारी यूथ के साथ, ये आई थिंक आई शुड से 99.9% यूथ, वो एक कीटाणु वाला सीन के साथ यही सीन होता है। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये हुआ तो आई हैड ऑप्शंस कि मैं चाहूँ तो एक और जो टेस्ट हैं से हमारे ज़माने में बैचलर्स इन बिजनेस के कोर्सेज थे उसमें अप्लाई कर दें, या आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अप्लाई कर दें, फॉर्म डी कर दें, जो कि एक बहुत ही स्केप रूट होता है ऑफ ऑल पीपल जो है दैट गो फेल। सो वो नहीं किया था मैंने, लेकिन उसके बाद एक चीज़ थी जहाँ मैंने अप्लाई किया था, दैट वाज बिजनेस, बैचलर्स इन बिजनेस BBA, तो और वहाँ मेरा हो गया था। Okay. And I went to dad and I said कि यहाँ तो मुश्किल लग रहा है, MBBS मुश्किल लग रहा है, because ये परसेंटेज है according to the statistics. प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हैं ना। My dad was not of an opinion कि अगर तुमने आना तो अपनी मेहनत से आना, अभी भी he said कि अगर तुमने आना है अपनी मेहनत से आना है, मैं तुम पे ये वाला पैसा खर्च नहीं करूँगा। Okay. ठीक है, सो ये थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ made that clear. Exactly. तो ये हुआ, मैं उनके पास गया कि यहाँ तो मुश्किल लग रहा है, बिजनेस वाली फी जो है सबमिट कर लेते हैं, यहाँ नहीं होगा तो एटलीस्ट वहाँ तो मैं MBA तो कर लूँगा। कुछ और नहीं कभी सोचा था कुछ हटके कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, I can be you know I can be a good animator or I can be in film making or you know इस तरह की कोई चीज़ कभी नहीं सोची? ये सारी जो आपकी सब जो फील्ड्स हैं ये सारी आई आपके पास है आफ्टर 2008-9, जब ये सारा आपका सोशल मीडिया जो है वो एक्टिव हुआ है। वी यूज्ड टू हैव Orkut, we used to have Orkut. Exactly, yes. We used to have Orkut. Yeah, then Facebook came along into 2008 or something like that. 2006. Yeah, वो हुआ, फिर उसके बाद वो मेन स्ट्रीम में आया, then YouTube and things like that. तो जब वो आया ना तो then you can think of things like that. उससे पहले इस तरह सोचना was दीवाने का ख्वाब। वो उसमें ये होता था कि चलो स्कोप नहीं है, क्या करोगे, एग्जैक्टली। तो ये हुआ, अब्बू ने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं बिजनेस में उसको करने की। आपका कोई दोस्त जो बिल्कुल ही हट के किसी फील्ड में गया? अब तो बहुत है, अब तो बहुत है, अब तो जो है उसने लिया स्टैंड अपने लिए। There was a friend of mine, अभी तो खैर मैं उससे बहुत अरसे से नहीं मिला हूँ, लेकिन he went into music. Oh my God, उसके घर पे क्या होगा? Yes, लेकिन वो थोड़े से मतलब you know liberal टाइप की फैमिली जो है उससे था, बिलोंग करता था, and उसको बिल्कुल फ्री हैंड जो है वो दिया हुआ था, and he was like a musician as well as a painter, and where he ended, he ended in some forces. Okay, so yes, that happened. So yeah, thing happened. तो जब ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद I was all stuck कि हाँ अब रिजल्ट का वेट करना है, बिल्कुल फोकस होके ये भी गया and you know डैड ने लाल झंडी दिखा दी कि अब कुछ और नहीं, वेट कर रहे थे। अब क्या जिंदगी बर्बाद हो गई, अब क्या करूंगा? अब पता नहीं क्या करना है, आगे क्या करना है, रिजल्ट कब आएगा? लड़की भी नहीं देगा, शादी भी नहीं होगी। उस वक्त तो आप यकीन करें ये सोच ही नहीं थी, लड़की का तो बहुत दूर की बात है। अब आजकल के तो बच्चे खैर यू नो बड़े एडवांस हैं, हम लोग तो सब बेचारे बच्चे ही होते थे। तो ये हुआ, फिर दैट केम रिजल्ट डे
and I was not in the city क्योंकि मैं totally depressed हो गया था कि नहीं होने वाला, मैं क्यों, so I came Karachi. I had a lot of relatives जो है, I was in Hyderabad by the way, so वहाँ से मैं कराची आया, यहाँ पर I was here at my purpose place, वहाँ पर हमारा staying place था. So one morning I was sleeping और मुझे मेरी दोस्त की कॉल आती है, a friend called me, और मैं उससे फोन कट कर देता हूँ. मैंने कहा मुझे नींद में, डिप्रेशन में, और वैसे भी डिप्रेशन में वही बातें करेगा फजूल की. हाँ, फिर उसने दोबारा कॉल की, मैंने कॉल उठाई, मैंने कहा क्या मसला है, क्यों तंग कर रहे हो, कह रहे रिजल्ट आ गया. मैंने कहा ओके, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है, मेरा नहीं हुआ है, रखो. अच्छा. So I cut the call. फिर उसने तीसरी बार कॉल की, and then he said तुम्हारा हो गया है, you got the second last merit number. Second last merit number, यानी इससे भी नीचे कोई था. Oh my God, मतलब I literally started shouting. I was not in my senses. बहुत एक moment of a lifetime वाली बात थी. I can understand. And फिर अच्छा, my dad was not in the town as well. वो वहीं पर थे, हैदराबाद में थे. मैंने उनको कॉल की, मैं सब कॉल करके मैंने बताया, मैंने कहा मेरा हो गया. He started crying. And मतलब that moment was very close to my heart. He started crying and he said, I knew. Were you the only son? No, I'm the eldest. You're the अच्छा, तो eldest के ऊपर तो जो होता है ना, exactly, हाँ, वो जो सारी expectations and yeah, तो he said I knew, and मुझे बड़ा सुकून आया उस वक्त. When he said I knew, तुम्हारा हो जाएगा, नहीं तुमने मेहनत की थी, and that gave me the confidence of my lifetime. That's so sweet. I can understand. And वहाँ से I took off, and वो दिन है और आज का दिन है, I am completely self-made, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मतलब बरकत से. और जितने भी अल्लाह ताला की मदद से अचीवमेंट सारी हुई हैं, so मतलब in my age group of people or in my colleagues, very few people have achieved that. Okay. Yeah, very few people have achieved that. I have alhamdulillah passed almost every medical exam that exists, the USMLE, MRCP, Public Service Commission. Okay. Public Service Commission? Yeah, the FCPS. Okay. And a lot of other exams as well, जो कि सारी उम्र इम्तिहान देने हैं. नहीं, मैंने एक अच्छा, ये यूथ के लिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. हाँ, बताइए. जो कि मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम के हवाले से बड़ी वो है. They focus their energies at one place without looking कि क्या चीज़ साइड में चल सकती है. हमारी यूथ ये भूल जाती है कि अगर आप एक मेहनत से 2-3 चीज़ें एक साथ कर लो तो फिर आपकी मेहनत वसूल हो जाती है. वसूल भी हो जाती है, आपको डिमेंशंस मिल जाती हैं लाइफ की. Exactly. You have options. और जब ऑप्शंस होते हैं, that give you immense confidence. It does, definitely does. I completely agree. एक इंसान के जिसके पास एक ही पाथवे है और वो उसी में जो है वो जा रहा है, तो वो ज़्यादा वो होगा इनसिक्योर कि अगर मैं फेल हो गया, और जिसके पास 2 ऑप्शंस हैं वो कहेगा चलो यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ से, सही है, वो नहीं तो वो सही. हाँ. That give you immense confidence. So I focused my energies, I focused my studies कि एक तीर से बहुत सारे शिकार करने हैं. एक एग्जाम को करते वक्त मैं 2 एग्जाम साथ दे रहा होता था. अच्छा. और एक एग्जाम की तैयारी से मैंने 2-3 एग्जाम एक साथ दिए. क्या बात. Yes, like I passed my FCPS 1 and MRCP 1 at the same time. I passed my जो intermediate module होता है FCPS का, जो middle exam होता है वो, and MRCP 2 at the same time. Okay. And I passed my FCPS part 2 after training. And the MRCP last part paces 10 दिन के फर्क से. अच्छा, मतलब उन्होंने कहा कि सब साथ निपटा देता हूँ मैं. Exactly. और वो मतलब उसमें ये था, ये मेरा जो है वो इरादा था कि दे लेते हैं, क्या पता हो जाए, नहीं होगा तो एक चीज़ हो जाएगी. कुछ एक तो हो जाएगा. Exactly. तो अल्लाह के करम से दोनों एक साथ हो गए. क्या अच्छा, ये फिर भी हमारी यूथ के लिए एक बड़ा अच्छा इन्होंने वाकई मैसेज दिया कि यस, आप कभी भी सिर्फ एक चीज़ के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट होके मत बैठें, एंड यू कैन ऑलवेज हैव अ मिटिगेशन प्लान, जिसको हम कहते हैं कि आपका प्लान बी भी ज़रूर होना चाहिए.
दो लोग कहते हैं कि अगर आपके प्लान ए के साथ प्लान बी है तो उसका मतलब है आप प्लान ए के साथ सिंसियर नहीं हैं, लेकिन अगर आपका लोग इस तरह कहते हैं, मतलब काइंड ऑफ मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि अगर आप देखिए हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती, 100% कभी भी चीज़ आपके हाथ में नहीं होती, अपनी तरफ से आप सिर्फ मेहनत ही कर सकते हो ना, बाकी सर्कमस्टांसेस अल्लाह और हमारी किस्मत और इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो हमेशा दो या तीन चीज़ों में आपको पाँव फंसाना चाहिए। सिमिलर थिंग्स, चीज़ें एक जैसी है, हाँ एक जैसी हो, उतना मुश्किल भी ना हो। यहाँ पर एक और मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा, आपने कोविड का जिक्र किया था, जो कोविड टाइम्स हमारे आए थे, बहुत मुश्किल टाइम थे। हमारे जो पॉपुलेशन है, ख़ास तौर पे इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली लोगों की कमर टूट गई थी इस टाइम के ऊपर। और मुझे अभी भी याद है जब लॉकडाउन के टाइम होते थे, सो आई लिव इन लाइक गुलिस्तान जौहर एंड गुलशन इकबाल वाला एरिया, वहाँ पर आई हैव सीन वेल ऑफ फैमिलीज, white collar families standing on the road after lockdown literally begging. Really? मतलब मैं नहीं बता सकता आपको, वो इतना उसने मुझे दिल को जो है वो मैं कुड़ता था अंदर से। और वो बेचारे 3 बच्चे और वेल ऑफ टाई लगाए हुए इंसान जो कि सुबह मॉर्निंग में जो है वो कंपनी में जॉब करते होंगे, सब बंद हो गया और वो वहाँ पर रोड पे खड़े हैं क्योंकि खाने को नहीं है उनके पास। सो दैट हैपेंड। तो उस टाइम के ऊपर जब ये हो रहा था, मुझे एक थॉट आया कि इस टाइम के ऊपर जो अगर कोई घर में बीमार है और वो जो आपको याद है वो जो डर था कि हॉस्पिटल जाएंगे तो कोविड हो जाएगा और हाँ, जो है घर में ही ट्रीट करो, कोविड को भी घर में लोग नहीं जाते थे हॉस्पिटल। तो वो जो टाइम था ना, उस टाइम के ऊपर मुझे एक आइडिया जो है वो आया कि व्हाई शुडंट आई स्टार्ट एन ऑनलाइन कंसल्टेशन पोर्टल। ओके। एंड द डे लॉकडाउन स्टार्टेड, मार्च 2021 जो है जब स्टार्ट हुआ था 2020 में, सो आई स्टार्टेड माय व्हाट्सएप पोर्टल। और उस दिन से लेकर आज तक आई हैव ट्रीटेड एटलीस्ट 45,000 पेशेंट्स। माशाल्लाह, वेरी नाइस। एंड उसमें से 20,000 कोविड पेशेंट्स, वो लोग के जो फ़ोन पे ट्रीट हो सकते थे, जिनको ऑनलाइन ट्रीट किया जा सकता था, और उसकी वजह से मुझे जो फ़ायदा हुआ, ठीक है, वो लोग कहते हैं ना यार यू हैव डन इट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं क्या फ़ायदा हुआ, आई डिड इट फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक ऑल द 45,000 पेशेंट्स। तो मुझे उस पर जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि उन सब की जो दुआएं थी ना, उन सब की जो हर चीज़ में ज़रूरी नहीं सिर्फ पैसे का फ़ायदा। एग्जैक्टली, मतलब आई गॉट समथिंग मोर प्राइसलेस देन मनी। उससे मेरी इतनी मुश्किलें आसान हुई हैं, मेरे तमाम वो इम्पॉसिबल एग्ज़ाम्स, ये इम्पॉसिबल एग्ज़ाम्स हैं, दुआएं वो निकल गए, मतलब मुझे यकीन करें पता भी नहीं चला। क्या बात है। और मैं कहता हूँ कि यूथ के लिए इसमें एक और मैसेज ये कि रन आफ्टर एक्सेलेंस, अपने आप को इतना स्किलफुल बनाएं कि आप उस स्किल में मास्टर हो जाएं। सक्सेस विल रन आफ्टर यू। तो मेरा अपनी लाइफ का जो मोटो है वो मैंने ये बनाया। Very nice, very inspiring, very inspiring. Thank you डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। तो हमने कार्डियोलॉजी रिलेटेड बिल्कुल भी उनसे कोई बात नहीं की, बट ये एक जर्नी है, और क्योंकि ही इज़ यूथ एज वेल, और ये वाले जर्नी से सब लोग गुजरते हैं, जिसमें लोग कन्फ्यूजन्स में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, नाउमीदी में आ जाते हैं। सी हर चीज़ का वे आउट होता है, इट्स जस्ट अ गुड प्लान आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, ये हमारी तरफ से पिज़्ज़ा पॉइंट की तरफ से आपके लिए वाउचर बुक है, और इसमें आप फ्री पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं, और पूरी वाउचर बुक है, पूरा साल इस्तेमाल करें और अपने ऑफिस में बैठ के सारे दोस्तों को पार्टी शार्टी दें आप पिज़्ज़ा की। आई एम जनरली नोन टू टेक पार्टीज एंड टू गिव पार्टीज, लेकिन ओके, दो ये मेरे डाइट के हवाले से थोड़ा वो है, लेकिन ओके फाइन। नहीं, नाउ यू विल बी वन, नाउ यू विल बी वन। ऑलराइट, इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, डॉक्टर साहब से इजाज़त लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।